वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जैसा आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देखे हैं कि आज का मेन टॉपिक क्या होने वाला है। आज का मेन टॉपिक क्या है कि आपका जो जिलेट एग्जाम है, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किए थे कि आपका जो जिलेट एग्जाम है उसमें आपका 6 पेपर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जिलेट का जो आपका एग्जाम है उसमें आपका 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। क्लियर? तो आपका कौन कौन सब्जेक्ट था आपका यहाँ पे? सबसे पहले आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है मैथमेटिक्स से, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से। इसके बाद आपका यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद 15 नंबर का आपका इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछता है। फिर आपका 15 नंबर का यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछता है। 15 नंबर का आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछता है और 15 नंबर का आपका यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछता है। यानी कुछ पेपर आपका जो है मैकेनिकल से लिया गया और कुछ पेपर आपका कंप्यूटर साइंस का है। और आपका जो मैथमेटिक्स है वो सभी ब्रांच को पढ़ना रहता है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर में। क्लियर? आप किसी भी प्रोटेक्ट से बिलोंग करते हो। तो आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आपका जो 20 नंबर का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन जिलेट का एग्जाम में पूछा जाता है। जिलेट एग्जाम का मतलब क्या है कि जो आपका वेस्ट बंगाल है वो आपका यहाँ पे जो लेटरल एंट्री डिप्लोमा के बाद जो लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है उसमें उस एग्जाम को क्या बोलते हैं यहाँ पे जिलेट को। तो अगर आप यहाँ पे जिलेट को फेस करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो तो उस सब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग आज यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। क्लियर? देखिए जो आपका यहाँ पे सिलेबस है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे जितना सिलेबस, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो कंप्यूटर है और सेकंड सेमेस्टर में आप लोग को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पढ़ाया गया झारखंड पॉलिटेक्निक के अकॉर्डिंग सिलेबस में, अगर उस सिलेबस को आप यहाँ पे कवर कर लेते हो तो आपका 70 से 80% आपका जो पोर्सन है आपका किसका, कंप्यूटर एप्लीकेशन का जिलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपका कवर हो जाता है। क्लियर? देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले आपका हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले क्या है कि आपका यहाँ पे हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर का, कब उसका जनरेशन, कब उसका स्टार्टिंग हुआ था, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, इसके बाद कौन कौन जनरेशन में क्या क्या चीज का हम लोग यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था या फिर आपका क्या क्या पार्ट्स है, तो हर एक चीज के बारे में यहाँ क्वेश्चन राइज होता है। सेकेंड है आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर का कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और आपका उस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या क्या पूछेगा, सीपीयू के बारे में। इसके बाद इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में। इसके बाद आपका जो मेमोरी, मेमोरी में क्या हो गया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये सब मेमोरी का आपका से क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका पेरिफेरल डिवाइस, इसका पेरिफेरल जो कंप्यूटर पेरिफेरल डिवाइस आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था कंप्यूटर का, बेसिक कंप्यूटर का, उसमें पढ़ना था। क्या क्या, प्रिंटर, प्लॉटर, स्कैनर। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे डिजिटल और कैमराज, ठीक है, डिजिटल हो गया, डिजिटल कैमरा। इसके बाद हो गया वेब कैम। तो ये सब आपका यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना था। क्लियर? इसके बाद क्या है यहाँ पे साउंड कार्ड, स्पीकर सिस्टम, ये सब क्या है आपका यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइस जो आपका कंप्यूटर का है उसके बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाया गया होगा। क्लियर? अब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप्स कितने होते हैं, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन होते हैं, तो ये सब चीजें आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद यहाँ पे कंपाइलर, जब आप लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, क्लियर, चाहे C++ पढ़े होंगे थर्ड सेमेस्टर में, अगर CS ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे कंपाइलर्स नाम का एक वर्ड आया होगा। ठीक है? जो क्या करता है किसी भी यहाँ पे हेडर फाइल को या फिर किसी भी यहाँ पे कोडिंग को क्या करता है यहाँ पे कंपाइल करने का काम करता था। क्लियर? अगर पढ़े होंगे आप लोग को याद होगा तो। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या था, नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बहुत सारे हम लोग यहाँ पे भाग पढ़े होंगे। सबसे पहले क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसके बाद आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, टू कॉम्प्लीमेंट्स, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे नंबर सिस्टम में ही आपका क्वेश्चन राइज होता है। इससे आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हो गया कैरेक्टर कोड, जैसे आप यहाँ पे आस्क की वैल्यू पढ़े होंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग में। इसके बाद BCD, इसके बाद ग्रे कोड। ये आपको यहाँ पे जब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़िएगा आप यहाँ पे थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में है, इलेक्ट्रिकल वाले को फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले को थर्ड सेमेस्टर में ही है। तो हर ब्रांच वाले को अलग अलग सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ पार्ट पढ़ना रहता है। क्लियर? तो ये सब आपका जो BCD हो गया, ग्रे कोड हो गया, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो वहां से क्वेश्चन राइज होता है। इसके बाद आपका बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंपाइलर, कंपाइलर का क्या क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद इंटरप्रेटर क्या होता है, भी आप लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुने होंगे,
फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया होगा। इसके बाद असेंबलर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे डिवाइस डिराइव्स क्या होते हैं। तो ये सब आपका यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में क्या है, इसका कॉन्सेप्ट को बताया जाता है। इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है 9, जो आपका पॉइंट है वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसी को हम लोग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से आपका क्वेश्चन आज होता है कौन कौन से टॉपिक से, तो सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, ग्राफिकल यूजर, इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। जब आप लोग यहाँ पे सीएस ब्रांच से, अगर आप लोग सीएस ब्रांच का स्टूडेंट होंगे तो आपका सीएस ब्रांच का आपका जो 4th सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है उसमें आपको ऐसे टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है आपके सिलेबस में, ठीक है। हर यूजर के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया जाता है उसको कितने प्रकार के यूजर होते हैं, सिंगल यूजर होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं, ग्राफिकल यूजर होते हैं, इंटरफेस यूजर होते हैं, कैरेक्टर यूजर होते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होते हैं। क्लियर। तो आपका सीएस ब्रांच का जो 4th सेमेस्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है तो वहां पे आपको ये टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद आपका एमएस डॉस, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना था। इसके बाद आपका है विंडो, एमएस विंडो के बारे में पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में ही। इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर का आपका एक टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। आपका जब फर्स्ट सेमेस्टर का जो सेकंड सेमेस्टर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जो सेकंड टॉपिक था आपका एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। क्लियर। एल्गोरिथम आपका सीएस ब्रांच वाले को 4th सेमेस्टर में पढ़ना, डाटा स्ट्रक्चर में पूरा जो डाटा स्ट्रक्चर पूरा एल्गोरिथम के बेस पे ही है। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपका सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है कि आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं, ठीक। फर्स्ट सेमेस्टर में बेसिक पढ़ाया जाता है कि आपका कितने प्रकार के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं और आपको सेकंड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या है कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, कितने प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेट मीन्स क्या हो गया आपका यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज, कितने प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज होते हैं। जैसे आपका सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, या फिर हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज की बात बोला जाए तो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गया, असेंबली लेवल लैंग्वेज हो गया। क्लियर। तो इस सब के बारे में यहाँ पे क्या पूछता है, सब इससे क्वेश्चन आपका एराइज होता है। क्लियर। इसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिस्कवरी की बार बार हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि जब फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। बट स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, कंप्यूटर को और इंग्लिश को पूरा इग्नोर कर देते हैं। बट अब तक जितना एग्जाम को देखे, चाहे SSC JEE हो गया, RRB JEE हो गया, चाहे आप यहाँ पे डिप्लोमा से डिग्री केवल झारखंड को छोड़कर जिलेट को में भी देखिए तो 20 नंबर का आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है। अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पर कंप्यूटर पर ध्यान दे दीजिएगा तो आपका यहाँ पे तो 20 नंबर यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 20 नंबर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने का चांस है। बट क्या होता है बच्चे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे ज्यादा फोकस करते हैं, सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे फोकस करते हैं, बट आपको कंप्यूटर को और इंग्लिश को सब इग्नोर करता है। क्लियर। तो अगर कंप्यूटर को देखा जाए, अच्छे तरीके से पढ़ा जाए तो फिर बाद में आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। तो अगर इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे या फिर सेकंड सेमेस्टर का भी स्टूडेंट है तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए। आपका फर्स्ट सेमेस्टर का और सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सी प्रोग्रामिंग आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट देखिए उससे आपका कितने नंबर का 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लीज इस पे फोकस कीजिए, नहीं फोकस किए तो अभी से भी यहाँ पे ध्यान दीजिए टाइम निकाल कर। इसके बाद आपका ब्रांचिंग एंड लूपिंग, ये आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो आपका सेकंड चैप्टर था डिसीजन मेकिंग नाम था, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। तो उसी का टॉपिक यहाँ पे ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट किया है, ठीक। ब्रांचिंग में जैसे आप लोग यहाँ फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पढ़े होंगे, सी प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे तो सेकंड सेमेस्टर में। अदरवाइज अगर सेकंड सेमेस्टर का भी स्टूडेंट है फिलहाल में तो आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाया गया होगा फिर पढ़ाया जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे एरे, आपका यहाँ पे क्या है C++ दोनों में पढ़ना है आपका एरे के बारे में कि एरे क्या होते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या है यहाँ पे फंक्शन, ये भी फंक्शन आपको पढ़ना है C में, C++ में। क्लियर। इसके बाद क्या है आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। क्या, लैन लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। तो ये सब आपका यहाँ पे 3 नेटवर्क के बारे में पूछता है, ठीक है। ऐसे तो होता है आपका कैन भी होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क या फिर कॉलेज एरिया नेटवर्क होता है, बट आपको 3 टॉपिक से पूछेगा, वैन के बारे में, लैन के बारे में और मैन के बारे में। क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये आपको यहाँ पे जब थर्ड सेमेस्टर में सीएस ब्रांच में आप वेब टेक्नोलॉजी पढ़े होंगे, ठीक, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन मिला होगा। या फिर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी कंप्यूटर यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपको क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का जो आपका टॉपिक था, चैप्टर था। इसके बाद आपका इंटरनेटवर्किंग में आपका इंटरनेट के बारे में पूरा हर एक चीज के बारे में आपका बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। क्लियर। इसके बाद है आपका वेब ब्राउजिंग कि वेब ब्राउजर क्या होता है,
इसके बाद यहाँ पे क्या है कि वेबसाइट होस्टिंग, वेबसाइट को कैसे हम लोग यहाँ पे होस्टिंग करते हैं। तो ये सब आपका क्या है कि 21 आपका जो चैप्टर है, ठीक है, 21 जो आपका चैप्टर है, इससे आपका अगर मान लीजिए इतना प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका जीलेट का जो आपका एग्जाम होता है उसमें आपका 20 नंबर का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है उसमें आप अच्छे तरीके से नंबर ला पाइएगा। 20 में से कम तो आप यहाँ पे 15-16 नंबर लाइए। अगर अच्छे से फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर को फोकस कर लिए हैं, अगर जो स्टूडेंट अभी अपेयरिंग में है, सपोर्टेड सेकेंड सेमेस्टर में है, तो प्लीज अभी से फोकस कीजिए आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का कंप्यूटर पे। तो आपका यहाँ पे अच्छा खासा एक यहाँ पे नंबर यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको यहाँ पे किसमें जीलेट में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? तो अच्छा खासा एक आपका स्कोरिंग करने का चांस बनता है। इसके बाद क्या है कि अभी अगर मान लीजिए पास सेकेंड सेमेस्टर पास हो गए हैं, फिर भी आप यहाँ पे जीलेट का अगर मॉटो रखते हैं तो फोकस कीजिए। अगर आपके पास बुक है तो बुक पे यहाँ पे फोकस कीजिए। अगर नोट्स पढ़े होंगे कोचिंग में तो ठीक, उसका यहाँ पे फोकस, बट किसी तरह से यहाँ पे पढ़िए। अगर सपोर्ट अगर मान लीजिए आपके पास सी प्रोग्रामिंग का या फिर फर्स्ट सेमेस्टर का नोट्स नहीं है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गैलेक्सी टेक्निकल हब, ठीक है, तो वहां से जाकर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जितना भी जीलेट का सिलेबस है, अभी आपका जो क्या है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर का, ठीक है, तो हर एक टॉपिक वहाँ पे दिया है, वहाँ से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ लीजिए, ठीक है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, नहीं तो गैलेक्सी टेक्निकल हब सर्च भी कीजिएगा तो उस नाम से आपका यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है, उसमें आप जाके इंक्लूड हो सकते हैं और वहाँ से बहुत सारे आपके इंपोर्टेंट पीडीएफ रहते हैं। आपके D2D के लिए का नोट्स रहता है, आपका SSC JEE के लिए, आपका यहाँ पे सेमेस्टर से आप बिलोंग करते हैं, अभी सेमेस्टर अपेयरिंग में ही है तो वहाँ से भी हर ब्रांच का आपको एक नोट्स मिल जाएगा। क्लियर? तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे मिलेंगे इसके अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो आपका 5 सब्जेक्ट बच गया, आपका मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंट, इसके बाद आपका मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अगर हम लोग चाहेंगे तो एक ही सब्जेक्ट में यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, बट उतना डीपली आपको यहाँ पे जितना अच्छे से डिस्कस हो गया, हम लोग छोटे छोटे वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट को लेकर, वो आपको एक ही वीडियो में आपका लॉन्ग भी हो जाता है और ज्यादा मजा भी नहीं आता, इसलिए हम लोग यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट को लेकर सेपरेट वीडियो बनाएं। क्लियर? तो फिर ओके बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक्स।